नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है पेड़ का खजाना। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के ठीक बीचों बीच था और हर कोई इसे बहुत सम्मान देता था। बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसके नीचे कोई बड़ा खजाना दबा हुआ है। हालांकि किसी ने आज तक उस खजाने को देखने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते, सुख दुख बांटते और छांव में विश्राम करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ लोग इस कहानी को एक मिथक समझने लगे और पेड़ की देखभाल करना कम कर दिया। उसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था, जिसका नाम रघु था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और वह भी खेतों में काम करके परिवार की मदद करता था। लेकिन रघु का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। एक दिन उसने बुजुर्ग से सुना कि पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है। यह सुनकर रघु के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, अगर मैं इस खजाने को खोज लूं तो शायद मेरी गरीबी दूर हो जाए और मेरा गांव भी खुशहाल बन जाए। रघु ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वह उस पेड़ की ओर फावड़ा लेकर चल पड़ा। उसने वहां पहुंचकर पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू की, लेकिन कई घंटों तक खोदने के बाद उसे वहां कुछ नहीं मिला और वह थककर वहीं बैठ गया। सोचने लगा, क्या बुजुर्ग की बात सच थी या सिर्फ एक कहानी थी। तभी उसे एक बूढ़े बाबा दिखे जो वहीं पर थे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, असली खजाना मिट्टी में नहीं बल्कि इस पेड़ में ही छुपा है। रघु चौंक गया और बोला, बाबा, मैं समझा नहीं। बाबा ने कहा, तुम इस पेड़ की देखभाल करो, इसे पानी दो, इसकी जड़ों को मजबूत करो और देखो कि यह तुम्हें क्या देता है। रघु ने बाबा की बात मान ली। अगले दिन से वह पेड़ की देखभाल करने लगा। उसने मिट्टी ठीक की, उसमें पानी दिया, उसमें खाद डाली। कुछ ही महीनों में पेड़ और भी हरा भरा हो गया और मीठे मीठे फलों से लदने लगा। रघु ने इन फलों को बाजार में बेचना शुरू किया। वे इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों ने उसे हाथों हाथ खरीद लिया। धीरे धीरे उसने इस व्यापार को बढ़ाया और पूरे गांव के लोगों को भी इस काम में लगा लिया। अब गांव के कई लोग पेड़ के फलों से पैसा कमाने लगे। कुछ ही वर्षों में रघु का गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का असली खजाना प्रकृति की देखभाल में है। धन्यवाद।